नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम हमने ख़त्म किया, LCM HCF को भी हम लोगों ने देखा और अब आइए हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस के 11 क्लास तो देख चुके हैं। ये 12वां क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको देखना पड़ेगा। प्रश्न तो छोटा ही छोटा होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उसे बहुत ही कम समय में बना करके आंसर लाना होता है, तो तब भी आपको ज़्यादा मार्किंग होगी, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। इसलिए प्रश्न को छोटा समझ करके इग्नोर करना ज़रूरी नहीं है और यह कभी भी घातक हो सकता है। तो प्रश्न छोटे हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आइए देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का 12वां क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 0.1 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 0.1 इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो प्रश्न हमारे सामने है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ऊपर देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक। ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, 1 अंक, नीचे 2 अंक, तो क्या होगा, एक जो शून्य है वो ऊपर चढ़ जाएगा, एक जो शून्य है वो ऊपर चढ़ जाएगा और नीचे ज्यों का त्यों। प्लस आगे देखते हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक अंश में और हर में जो है दशमलव के बाद 1 अंक, तो फिर क्या होगा, जो एक दशमलव से 1 दशमलव खत्म हो गया लेकिन 1 दशमलव तो ऊपर बचा हुआ है, उस 1 दशमलव के लिए 1 शून्य नीचे रखेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 1/10। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस दशमलव के बाद कितने, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो 1 शून्य है तो दशमलव के बाद 1 अंक होंगे, या इसमें कहेंगे कि जो अंक है उसके 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो अंक 1 ही है और इसके पहले दशमलव लग गया, तो यह हो जाएगा 10.10। हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, यदि 1/6.198 इज इक्वल टू 0.16134 हो तो 1/0000698 का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। तो इसमें हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक का वैल्यू इतना है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक का वैल्यू इतना है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव के बाद 7 अंक, दशमलव के बाद 7 अंक, और यह दशमलव के बाद 3 अंक, यह दशमलव के बाद 3 अंक, तो अंतर आता है 4। दशमलव के बाद अंतर है कितना, 4 अंकों का, 4 अंकों का अंतर है। दशमलव के बाद 4 अंकों का अंतर है। तो आंसर में मान देखिए 6198 इसमें भी है और इसमें भी है, केवल दशमलव का अंतर है, तो उसमें कुछ करना नहीं है। दशमलव उतने अंक बाद खिसका देना है, दशमलव उतने अंक बाद खिसका देना है, कितना, जितना डिफरेंस है, जितना डिफरेंस है, जितना अंतर है। चार अंक बाद दशमलव खिसकाइए तो 1 2 3 4,
यह वैल्यू हो जाएगा 0.1613.4। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब वैल्यू इसका हो जाएगा 1/0.0006198 का वैल्यू हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1613.4। ठीक है, अंतर दशमलव का 4 था, तो 4 अंक बाद यह दशमलव खिसक जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वह बैंक हो, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह रेलवे हो या यूपीएससी हो, किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं, वही प्रश्न हम कराते हैं। तो और प्रश्न का हम टाइप भी सभी कराते हैं, इसलिए हमारा क्लास 1-2 लंबा तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि आप एग्जाम में जाइएगा या किसी भी प्रश्न का, चाहे वह प्रश्न किसी भी परीक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो आप उस समय यह नहीं कहिएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर में जो सर पढ़ाए हैं, अमरिंदर सर पढ़ाए हैं मैथ्स मैच्योर पे, तो हमने उसमें इस तरह का प्रश्न हमने नहीं पढ़ा। ऑल टाइप्स हम कराते हैं, तो कोई भी टाइप छूटता नहीं है, हमारा क्लास 1-2 लंबा ज़रूर हो जाता है। हमारा यही प्रयास रहता है कि किसी तरह का प्रश्न हो, आप जाइए और एकदम आंख मूंद के विदिन सेकेंड आप आंसर करके आइए और फतेह करके आइए। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उसी पर आधारित यह भी प्रश्न है, तो जो बच्चे उसको आसानी से समझ गए होंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनका तो आंसर आ गया होगा। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे उनको एक बार मैं और समझा देता हूं, उनका रिवीजन करा देता हूं। आइए देखते हैं। 1/3.718 का वैल्यू है 0.2689, तो 1/0.0003718 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब नीचे में 3718 इसमें भी है, केवल डेसिमल का अंतर है। इसमें नीचे डेसिमल में 3 के बाद 3 डेसिमल है। 3 के बाद कितना है, डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 2 3। इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 - 3 = 4। यही तो डिफरेंस है। तो यह 1 2 3 4 अंक बाद हो जाएगा हमारा डेसिमल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2689.0, यानी 2689। ठीक है, 2689 यानी हमारा आंसर सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 518000000 का साइंटिफिक वैल्यू क्या है, साइंटिफिक मान क्या है। ऑप्शन दिया गया है। जब भी आपसे साइंटिफिक वैल्यू पूछे तो देखना यह है कि हमको क्या करना है, एक जो है वास्तविक संख्या जरूर लेंगे, एक जो है वह वास्तविक संख्या जरूर लेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या का मतलब हुआ कि चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उसमें 1 के बाद ही दशमलव होना है, या 2 के बाद ही दशमलव होना है, या 3 के बाद ही दशमलव होना है, या 4 के बाद ही दशमलव होना है। चाहे जितनी संख्याएं हो, चाहे जो भी हो, इसको ज़रूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिफिक का मतलब होता है कि उसमें एक रियल नंबर ज़रूर होगा। तो आप इसमें देखिए एक रियल नंबर कहाँ है, और मिनिमम होता है, यह मिनिमम होता है
वन रियल नंबर, एक रियल नंबर कम से कम होना है और करना है, और इसी तरह से उसको अरेंज करना है। और 10 का जो पावर है, 10 का जो घात है, उसको उस रूप में लिखेंगे कि वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मान में अंतर नहीं होगा, मान में अंतर भी नहीं होना चाहिए, मान में अंतर भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें जस्ट आपको देखना है, केवल आपको देखना है केवल कि ऐसा कौन है। तो ऐसा, ये तो 518 है, 51 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें केवल 1 है, इसमें ही केवल 1 है। ठीक है, केवल 1 है और इसके बाद डेसिमल है। तो आप देखिए क्या इस वैल्यू को पूरा करता है ये। तो यह हो जाएगा 518 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 6। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 5.18 अब जो है ये 10 का वैल्यू जो है यहाँ बढ़ जाएगा, 0.2 अंक के बाद दिए तो 10 का वैल्यू 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो अब 5.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1.125 इंटू 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 0.001125 हो तो k का मान क्या है। ऑप्शन दिया है। तो हम अभी पिछले प्रश्न में देखे कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, यदि वह बाएं तरफ उसमें दशमलव हम भगाते हैं, बाएं तरफ दशमलव को हटाते हैं और वैल्यू में कोई अंतर नहीं करना है, तो जितना बाएं तरफ अंक हम गिनकर दशमलव हटाएंगे उतना ही अंक 1 के ऊपर हम शून्य रखेंगे, यानी 1 के ऊपर उतना ही शून्य रखेंगे, यानी उतना ही 10 से गुना होगा। बाएं तरफ दशमलव लाने पर, ठीक है, जितना अंक बाएं तरफ आप दशमलव लाइएगा 10 पर उतना ही पावर रखना पड़ेगा, उतना ही पावर रखना पड़ेगा। जैसे कि यह 51 है, 51 है, तो दशमलव आप 2 अंक के बाद लाए, 2 अंक के बाद लाए, 51 है, दशमलव आप 2 अंक के बाद लाए, तो आपको क्या करना होगा, 10 टू दी पावर 2 लिखना होगा, 10 टू दी पावर 2 लिखना होगा। तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप बाएं तरफ लाए, आप बाएं तरफ लाए तो 10 से गुना किए, जितना बार लाए उतना से गुना किए, 1 लाए तो 10 से, और यहाँ पर 1 2 लाए तो 10 का पावर 2 से गुना किए। ठीक है, अब इसको दाहिने तरफ आप ले जाते हैं, आप इसको दाहिने तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, यानी कि 0 0 2 अंक के बाद आप दशमलव रख रहे हैं, यानी कि उसको दाहिने तरफ 0 की संख्या बढ़ा रहे हैं, दाहिने तरफ 0 की संख्या बढ़ा रहे हैं, दाहिने तरफ 0 की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो जितना 0 की संख्या बढ़ाइएगा उतना 10 के पावर 0 से भाग करना पड़ेगा, उतना 10 के पावर 0 से भाग करना पड़ेगा, तभी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी दशमलव आप बढ़ाए कितना अंक के बाद, पहले दशमलव था 51 का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव था, अब आप दशमलव बढ़ा दिए कितना अंक के बाद,
2 अंक के बाद यहाँ आप दशमलव बढ़ा दिए, इसका वैल्यू जो है इसके वैल्यू के बराबर है, इसका वैल्यू जो है इसके वैल्यू के बराबर है। तो आप 1-2 अंक के बाद दशमलव बढ़ाए तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 10 के पावर 2 से भाग करना पड़ेगा, 10 टू दी पावर 2 से भाग करना पड़ेगा। तो जितने अंक बाद आप दशमलव बढ़ाएंगे, यानी जितने अंक बाद आप दशमलव बढ़ाएंगे, किधर, दाएं तरफ, ये है दाएं तरफ, राइट साइड में जितने अंक के बाद आप दशमलव बढ़ाएंगे, यानी कि जितने अंक बाद आप 0 की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही 0 से भाग करना पड़ेगा, यही तो है। आइए देखते हैं इसको क्या करना है। इसको करना कुछ भी नहीं है, इसको ऑलरेडी हम लोग नीचे यहाँ कर चुके हैं, अब वहाँ कुछ नहीं करना है, आंसर लिखना है। अब क्या होगा, 1.125 इंटू 10 टू दी पावर k है, यही ना है, यही है। अब इसका वैल्यू दिया है 0.001125। अब बोल रहा है k का वैल्यू कितना है, तो ऐसा काम करते हैं कि इसके बराबर इसको करते हैं। तो इसको बराबर इसको करने से क्या होगा कि दशमलव 1, 2, 3 अंक बाद बढ़ाना होगा, 1, 2, 3 अंक बाद बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 के बाद ही दशमलव है, तो यहाँ 1 के बाद ही दशमलव बढ़ाना होगा, यानी यहाँ पे दशमलव देना होगा। तो वहां पर दशमलव देने के लिए क्या करेंगे, वहां पर दशमलव देने के लिए क्या करेंगे, तो यह 3 अंक 1.125 हो गया, ये भी हो गया। तो दशमलव किधर बढ़ाए हैं, दशमलव दाहिने तरफ बढ़ाए हैं, दशमलव दाहिने तरफ खिसका है, दाहिने तरफ खिसका है, दाहिने तरफ खिसका है, दाएं दाएं। तो जब दाएं खिसकेगा तो उतना से नीचे भाग करना पड़ेगा, उतना से नीचे भाग करना पड़ेगा, यानी कि हमारा पावर हो जाएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। और यह प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, यह सबको पता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू दी पावर -3, क्योंकि अब पीछे क्लास में पढ़ाए हैं, अब वीडियो देखिए। अब यही चीज का वैल्यू हो जाएगा सेम, इसका वैल्यू इसका हो गया ये, तो ये तो दोनों में कॉमन ही है, और 10 भी कॉमन है, यानी k का मान हमारा हो जाएगा -3, k का मान हो जाएगा -3। बिल्कुल सिंपल है, हम समझाने के लिए टाइम जरूर लेंगे, लेकिन आप लोग बनाने के लिए टाइम नहीं लेंगे, हमें पता है, हमें यह विश्वास है। तो आइए हमारा आंसर हो जाएगा -3। और इसको दूसरे विधि से भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे विधि से इसको नहीं बना सकते हैं। आइए हम देखेंगे दूसरे विधि से हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर है 1.125 इंटू 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 0.001125, यही हमारा है दिया हुआ। और k का वैल्यू पूछ रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको करना क्या है कि 10 टू दी पावर k कर देना है, और यह है 0.001125 डिवाइडेड बाई 0.125, नहीं यहाँ पे 1 है, 1.125 है, 1.125 है। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक, और इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक, इसमें दशमलव के बाद 6 अंक है, तो 3 दशमलव खत्म हो गया, ये दशमलव के बाद 1, 2, 3 खत्म हो गया, तो ये कितना आ गया, यह आ गया, यह आ गया, यह यहाँ आ जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और यह खत्म हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ यह आ गया तो दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक, दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक, तो क्या होगा, यह हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 3,
इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो यह दशमलव भी गायब, तो यह कट गया इससे। अब यहाँ बचेगा एक एक मर्त में कटा है, तो 10⁻⁻, और 10 का पावर 3 है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसलिए k = -3। आप जिस तरह से बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। 547.527 अपॉन 0.0082 = x हो तो इसका वैल्यू हम लोग देखना है। तो इसमें कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद, इसमें 1 2 3 और 4 अंक के बाद। ठीक है, और जो ऊपर नंबर है 547 527 और नीचे 82, केवल डेसिमल का डिफरेंस है, केवल डेसिमल का डिफरेंस है। तो हमको करना क्या है कि वही चीज 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3, तो इसमें क्या करेंगे 547 अपॉन 82। तो यह 4 अंक के बाद है, यह 3 अंक के बाद है, तो 3 से तो 3 खत्म हो गया, बचा 1, तो 1 यहाँ 10 का पावर रख देंगे = x। और वैल्यू पूछ रहा है इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 को क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, तो यह गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 547 अपॉन 82 का वैल्यू हो जाएगा x/10। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।